अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ बट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह दोस्तों मार्केट की आपको अपडेट देंगे, बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस करके बताएंगे भाइयों कि मार्केट यहाँ से कौन सा मूव ले सकती है, पम्प के चांसेस हैं या फिर डंप होगा। ये सब दोस्तों आज की वीडियो में होने वाला है। बट उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब लाजमी कर लेना और साथ में आपने बेल आइकन को भी दबा देना है ताकि दोस्तों इस चैनल पर आने वाली एक्यूरेट एनालिसिस और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस जो हैं वो आपको टाइमली मिल पाएँ। और भाइयों मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब जिन्होंने किया हुआ है, जो लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, वो दोस्तों इस चैनल पे आने वाली जो प्रेडिक्शंस हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से जो मुसलसल मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ, मुसलसल मैं कहूँगा कंटिन्यूसली जो है वो तमाम की तमाम जो है बिल्कुल टू द पॉइंट जा रही हैं और तमाम जो मेरे एनालिसिस हैं वो एक्यूरेट जा रहे हैं। जब मैंने आपको बताया था कि जो है मार्च के एंड से जो है मार्केट पम्प करना स्टार्ट करेगी, रिकवर होगी, और आपको पता है कि मार्केट ने वैसे ही बिहेव किया। ज़ाहिर सी बात है मार्केट को कंट्रोल नहीं कर रहा, बट हमारे एनालिसिस होते हैं, हमारी प्रेडिक्शंस जो होती हैं प्रॉपर रिसर्च के बाद होती हैं। अभी तक दोस्तों बिटकॉइन ने आपको पता है कि मार्च के एंड में पंप किया और उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि पंप के बाद जो है अब जो है बिटकॉइन एक पंप के बाद रीटेस्ट जो है पेंडिंग है और बिटकॉइन जो है वो CME गैप को फिल करेगा। और पिछले 3 दिनों से दोस्तों मैं आपको ये बताया जा रहा हूँ मुसलसल कि आप लोगों ने एक डंप के लिए रेडी रहना है। और कल भी जब मैं आपके सामने आया था बिटकॉइन की मैंने आपको एनालिसिस दिए थे, उस वक्त बिटकॉइन चल रहा था 48,000 की रेंज में। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको तब बताया था कि यहाँ से बिटकॉइन डंप करेगा और आपने रेडी रहना है, CME गैप जो है वो फिल हो सकता है और हमें लग रहा है कि वही होने जा रहा है। और क्विकली दोस्तों वही हुआ कि बिटकॉइन ने CME गैप को फिल किया। अब यहाँ से भाइयों कहानी कुछ यूँ है कि ये CME गैप जो फिल हुआ है ना, ये एक्सपेक्टेड था। मतलब कि ये ऐसा नहीं कि बहुत बुरा काम हो गया मार्केट में। मार्केट की मजबूती के लिए और आगे बिटकॉइन ज़्यादा पावरफुल हो, ये ज़रूरी था कि बिटकॉइन अपनी लिक्विडिटी जो है वो इस एरिया की फिल करता। बट यहाँ पे ये भी ज़रूरी है कि बिटकॉइन जो है 44,700 के एरिया को जो है वो होल्ड करे। और मुझे उम्मीद है भाइयों कि यहाँ पर होल्ड करेगा क्योंकि मार्केट जो है इस टाइम मुझे अच्छी लग रही है। मतलब बहुत ज़्यादा बुरी मार्केट नहीं लग रही है। हाँ ये करेक्शन आया, हाँ ये डंप आया, क्विकली डंप आया, तो मार्केट में जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो पैनिक मोस्टली हो जाते हैं। और इसीलिए मैं वीडियोस फौरी तौर पे लेके आता हूँ, फौरी तौर पे अपडेट भी देता हूँ कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो पैनिक ना हो और उन तक मार्केट की एक्यूरेट जो है वो खबर भी पहुँचे और एनालिसिस भी पहुँचे। यहाँ पर भाइयों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस बैक करेगा इंशाल्लाह। और अभी तक दोस्तों बिटकॉइन जो है 45,200 की हमारी एक लोकल जो रेजिस्टेंस थी, बिटकॉइन अभी उससे ऊपर आ चुका है। और मैं दोस्तों ये भी उम्मीद कर रहा हूँ कि 4 घंटे की कैंडल जो है अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो फिर दोस्तों बिटकॉइन दोबारा आपको 46,000 की रेंज में यहाँ से नज़र आएगा। और उसके बाद भाइयों बिटकॉइन जो है कुछ दिनों में दोबारा जो है अपनी 48,000 की जो रेजिस्टेंस है उसको जाके रिटेस्ट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वीकेंड आ रहा है और सैटरडे संडे जो है वैसे ही बहुत वोलेटाइल रहता है, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में जो वेल्स होती हैं वो नॉर्मली मार्केट को सिर्फ ऑब्जर्व कर रही होती हैं। जो शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज है वो बंद होती है और मैंने आपको पहले बताया हुआ भाइयों कि CME गैप यही कहलाता है कि जो ये आपका 2 दिन का गैप होता है ना, वही गैप फिल करने के लिए बिटकॉइन अभी नीचे आया था। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो वीकेंड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़िलहाल के लिए अपने घोड़ों को आप थोड़ा सा लगाम दे लें। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को टाइमली बताया था कि आप लोगों ने बाइंग करनी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बाइंग की होगी। बट मैंने साथ में ये भी बताया था कि थोड़ा सा जो फंड है वो अपने स्पेयर में रखना है, क्योंकि 1-2 दफ़ा अगर बिटकॉइन दोबारा भी नीचे आता है तो आपके पास फ़ंड होना चाहिए ताकि आप जो दोबारा DCA कर सकें। क्योंकि दोस्तों जब भी बिटकॉइन मुश्किलात का शिकार होता है तो ऑल्ट कॉइन्स जो है वो ज़्यादा ब्लीड करते हैं। अभी के लिए ऑल्ट कॉइन्स और बिटकॉइन दोनों अच्छे चल रहे हैं, मार्केट अच्छी चल रही है, तो किसी भी किस्म की पैनिक की आपको ज़रूरत नहीं है। बस वीकेंड पे थोड़ा सा आप ध्यान रखें, थोड़ा सा रुक कर चलें, सब्र करके चलें। मार्केट जो है आपको मुसलसल मौके देगी, तो आपने किसी भी मौके के गुजर जाने के बाद जो है पछताना नहीं है। जैसे कि दोस्तों मैं भाइयों देख रहा हूँ कि GMT जो है वो ज़ाहिर सी बात है वो एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था और आपके भाई नहीं आपको 0.11 पर उसकी कॉल दी थी जब वो लॉन्च भी नहीं हुआ था। लॉन्च होने के बाद दोबारा मैं आया था, मैंने कहा था भाइयों इसको ले लो, तब किसी ने नहीं लिया। जिन लोगों ने लिया होगा, मैं नहीं कहता सबने नहीं लिया होगा, ज़ाहिर है कुछ लोग मेरे को फॉलो मुझे करते हैं, मेरी बात पे बिलीव करते हैं, उन्होंने लिया होगा। मैंने खुद ने बहुत ज़बरदस्त जो है इस पर इन्वेस्टमेंट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने प्रॉफिट बनाया। बट मुझे हंसी कब आती है कुछ लोगों पे कि मैंने एक कमेंट देखा अपनी पिछली वीडियो पर, जो कल की वीडियो थी, इस पर आज किसी ने कमेंट किया हुआ था कि सर जब GMT $2 पे था तो हमने आपसे पूछा था कि ले या ना ले, तो आपने कहा था नहीं अब मत लो, तो अब देखो GMT $3 पे पहुंच गया। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आज जब मैं चीख के बोल रहा था, मैंने वीडियो बनाई है बाकायदा, जब ये लॉन्च भी नहीं हुआ था,
मैंने बताया कि यार मेरे फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से ये आपको 10 to 20x तक का प्रॉफिट आपको आराम से देगा, इसको ले लो। तब आप सब लोग सोए हुए थे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग अभी ये जहन में समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि आसिफ भाई अब क्यों नहीं बता रहे इसके बारे में। तो भाई जब ट्रेन स्टेशन से निकल गई है, जब रॉकेट जो है वो ज़मीन को छोड़ चुका है, अब आसमान की तरफ जा रहा है, अब ये रॉकेट कहाँ तक जाएगा और कहाँ से क्रैश होगा दोबारा, ये किसी को नहीं पता है। जीएमटी का कोई हिस्ट्रिकल डेटा हमारे सामने नहीं है। मैं कैसे दोस्तों आप लोगों को ऑल टाइम हाई पे फंसा दूँ। अब मुझे लग रहा है भाइयों कि जीएमटी बहुत पावरफुल प्रोजेक्ट है, मुझे भी पता है कि जीएमटी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बट मैं आपको यहाँ पर फंसा दूंगा ना। मिसाल के तौर पर अगर $2 पे मैं आप भाइयों को फंसाया था कि ले लो भाई जीएमटी उठा लो, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जीएमटी और ऊपर जाएगा। मैंने भी अभी आके तकरीबन जो है एग्जिट किया है, फाइनल एग्जिट किया है, तो वहाँ मैं आपको फंसाया था, वहाँ से जीएमटी क्रैश होता ना तो आप सब ने बोला था आसिफ भाई ने टॉप पे फंसा दिया। तो भाइयों जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, जब वो ट्रेन स्टेशन पे खड़ी हुई होती है, तब उसमें एंट्री लेना सीखो। जब वो ट्रेन निकल गई, आपने अगर प्रॉफिट बना लिया तो उसको भूल जाओ। अब मैं अगर जीएमटी से एग्जिट ले चुका हूँ तो अब जीएमटी चाहे $50 पर जाए मुझे परवाह नहीं है। मेरे मालिक ने, मेरे खुदा ने जो प्रॉफिट मेरे नसीब में लिखा हुआ था मैं वो लेकर आ चुका हूँ बाहर, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। ऐसे 10 प्रोजेक्ट आएंगे, 10 प्रोजेक्ट जाएंगे, ये मार्केट यहीं पर मौजूद है और मैं भी उसमें एंट्रीज लूँगा, आप लोगों को भी इसकी कॉल्स दूंगा। बट जब दोस्तों कोई चीज़ आपकी पंप हो रही हो, जब कोई कॉइन पंप हो रहा हो ना, जब वो आसमान की तरफ जा रहा हो, टू द मून जा रहा हो, तब उसको भूल जाओ। आप अगर उसमें एंट्री लोगे तो कुछ पता नहीं कि उसमें फंस जाओ, जब फंस जाओगे ना फिर बहुत बुरे फंस जाओगे आप। मिसाल आपकी ऑक्सी इन्फिनिटी की मिसाल आप दोस्तों के सामने है कि ऑक्सी इन्फिनिटी $1 से कहाँ तक गया था। अब ऑक्सी इन्फिनिटी मैंने खुद जो है वो $1 पे लिया था, मेरे फॉलोअर्स ने $1 पे लिया हुआ था, और हम लोगों ने तकरीबन 88 या 89 की रेंज में उससे एग्जिट कर लिया था। उसके बाद ऑक्सी इन्फिनिटी 150 को भी क्रॉस किया है। तो क्या मैं रोज बैट को बात को लेके कि यार ऑक्सी इन्फिनिटी जो है वो 150 पे क्यों गया था, अब दोबारा आपको मौका मिल गया ऑक्सी इन्फिनिटी के अंदर, ऑक्सी इन्फिनिटी जो है वो 50 की रेंज तक दोबारा पहुंच गया था। तो भाइयों जीएमटी भी आपकी रेंज में आएगा, थोड़ा सब्र कर लो। थोड़ा जीएमटी को पंप होके, जो ये इसमें सब लोग ट्रेडर्स जो घुस गए हैं ना उसके अंदर, जब वो एकदम बाहर आएंगे ना पैनिक होके, जब वो नीचे आएगा, जब वो किसी पॉइंट पे स्टेबलाइज होगा, उसकी कॉल्स भी मैं दूंगा। मेरे हिसाब से जीएमटी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बट इस टाइम जीएमटी में एंट्री लेना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं है। तो भाइयों थोड़ा अब सब्र कर लो, और जीएमटी यहाँ से $50 पे भी जाए तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है। ऐसे कई प्रोजेक्ट आएंगे, और जब मैंने जीएमटी की आपको कॉल दी थी तो ऐसे बहुत से और प्रोजेक्ट भी आएंगे जैसी कॉल्स मैं आपको दूंगा। अभी के लिए भाई आपसे इजाज़त चाहूँगा। क्विक से आपको मार्केट के एनालिसिस दिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे एनालिसिस फ़ायदा मिलता होगा। रात में इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी, प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करूँगा लैपटॉप के ऊपर, ताकि आपको प्रॉपर समझा पाऊँ कि आगे हमने बिटकॉइन में कैसे चलना है, कैसे ट्रेड करना है, मेरा आगे क्या प्लान है, मैं कौन कौन से ऑल्ट कॉइन्स खरीदूंगा, कौन कौन से ऑल्ट कॉइन से बाहर आ जाऊंगा, ये सब मैं आपको रात की वीडियो में बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो का वेट करना है। दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आपकी दुआएं हैं दोस्तों जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ। ना ही दोस्तों टेलीग्राम के चैनल पे आपसे कोई फीस ले रहा हूँ, ना ही डिस्कॉर्ड के चैनल पे फीस ले रहा हूँ। हालांकि बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप उनको पेड कर दो, बट मेरा फिलहाल कोई इरादा नहीं है उनको पेड करने का। मेरा दोस्तों सिर्फ ये है कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दिया करें, मुझे सपोर्ट किया करें, और इसके अलावा मैं आपसे कुछ नहीं चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।